अच्छा जी, सेशन स्टार्ट करते हैं हम। और आज का सेशन है लिंक बिल्डिंग। ठीक है, किस तरह हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। बैकलिंक्स बनाने के देखो बहुत सारे तरीके हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपके ऊपर है कि आप किस निश में काम कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो। और टोटली डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। ठीक है, लिंक बिल्डिंग में आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। आज मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह के बैकलिंक्स वर्क करते हैं ब्लॉग्स पे। किस तरीके से आपने बैकलिंक क्रिएट करने, क्या फेजेस होने चाहिए, क्या एंकर टेक्स्ट रेशियो होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है और अपना काम करना है, और किन पेजेस पे आपको मोस्टली लिंक्स चाहिए होते हैं। मैं बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं वो चीजें कवर करूंगा जहां आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो मेरा यही होता है कि मैं उन टॉपिक्स को ज्यादा हाईलाइट करता हूँ जो मुझे लगता है कि यहाँ बंदा मेनली जाके स्टक होता है। तो आज के सेशन के बाद आप लोग को इश्यू नहीं रहेगा लिंक बिल्डिंग के अंदर, या क्या मतलब आपके हर क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। सेकेंड चीज ये है कि एक चीज से अवॉइड करो, क्योंकि देखो मैं अगर आप लोगों को सेशंस करा रहा हूँ या चीजें कर रहा हूँ तो मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आ रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके से कर सकूँ। अब आप लोग मुझे पर्सनली अपने ब्लॉग्स भेज रहे हो कि सर इसको ऑडिट कर दो, इसको एक दफा देख लो, इसके लिए टाइम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे अपने ब्लॉग्स हैं, उनको देखने के लिए मुझे टाइम नहीं होता। ठीक है, मेरे काफी ब्लॉग्स हैं जिनको वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, मुझे देखने का भी उसके लिए टाइम नहीं होता। तो ये चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं सेशन आके दे सकता हूँ, उसमें चीजें बता सकता हूँ, आप लोग उसको जाके फर्दर एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ बता रहा हूँ चीजों को, यही बहुत है। ठीक है, इसको मैं फर्दर आप मुझे साइट्स भेज रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो तो ऑडिट कर लो, हमारी साइट देख लो, ये चीज पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो इस चीज से बस अवॉइड करो, बाकी कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन ग्रुप है, जो मेरा ग्रुप है, मैंने ज्वाइन कर लो उसको। वहां जाके क्वेश्चन करोगे, कोई ना कोई जवाब देगा, कोई नहीं जवाब देगा तो मैं दूंगा। लेकिन साइट्स मत भेजो मुझे, साइट्स मैं नहीं देख सकता। ये आप लोगों ने देखना। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। लिंक बिल्डिंग में देखो, जो टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं जो ब्लॉग के लिए वर्क कर रहे होते हैं, वो काफी सारे हैं। मेनली जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ। उसमें आपका गेस्ट पोस्ट इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, उसमें आपके जनरल क्वेश्चन एंड आंसर फॉरम्स हो जाते हैं, निश रिलेवेंट फॉरम्स हो जाते हैं, वीडियो स्ट्रीम वेबसाइट्स हो जाती हैं, पॉडकास्ट वेबसाइट हो जाती हैं, आपके सोशल प्रोफाइल लिंक्स हो जाते हैं जिसमें फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। पैरासाइट लिंक्स होते हैं, प्रोफाइल लिंक्स भी अगेन वो आ जाता है, और आपके आखिरी ये होता है साइटेशन डायरेक्टरीज। ठीक है, ये सारे ब्लॉग के अंदर वर्क करते हैं। अब इसको करना किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन चीजों को देखना होता है कि हमने किस टाइम पे क्या लिंक हमने लेना है। अब ये सारे टर्म्स जो हैं ये आप लोगों को पता है, या आपने जिस जिसका भी कोर्स किया होगा, जहाँ जहाँ से यूट्यूब वीडियो सीखे होंगे, या इस स्पेसिफिक टॉपिक पे जाके सर्च भी करोगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, और एक नहीं हजारों वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन मैंने बात ये नहीं करनी कि लिंक्स बनाने किस तरह, मैं बात करनी कि लिंक्स एक्चुअली हेल्प किस तरह करते हैं। ठीक है, तो वो बताना इंपॉर्टेंट है। उन सवाल बाकी आप लोग चीजें निकाल लोगे, बना लोगे, सारी चीजें कर लोगे। मैं करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह अपॉर्चुनिटीज फाइंड होती हैं सारी चीजें। लेकिन बैकलिंक से ही करते हैं। अच्छा, अब हर चीज की ना एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, आप हर चीज को आप जाके स्पैम नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप पूरी साइट वेब 2.0 पे रैंक कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेब 2.0 अगर आप हर लिंक वेब 2.0 बना दोगे तो आप जो है आपकी साइट हिट ही होगी, वो स्पैम ही होगी। अगर आप पूरी साइट फॉरम लिंक से भर दोगे तो फॉरम लिंक्स, जाहिर बात है, फॉरम लगाए हुए आपने, मोस्टली कमेंट बैकलिंक्स लगाए हुए। ठीक है, जितने भी आप फ्री लिंक्स दे रहे हो, इवन दो अगर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गेस्ट पोस्टिंग भी करते हो ना, तब भी आपकी साइट हिट होती है। तो हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, और आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या कौन सा लिंक मैंने कहाँ बना रहा है। मोस्टली इन चीजों का लोगों को आइडिया नहीं होता। वो जिस आर्टिकल को रैंक कराना चाह रहे होते हैं उस पे हर तरह का लिंक बना देते हैं, हर तरह की स्पैमिंग कर देते हैं। अगर वो आर्टिकल रैंक होने वाला भी होता है ना, तो वो नहीं होता स्पैम की वजह से। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। बाकी बैकलिंक्स हर तरीके का वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ट्रस्ट स्कोर देता है। और सबसे मोस्ट जो ट्रस्ट स्कोर होता है वो आपका निश एडिट्स का होता है, गेस्ट पोस्ट जो होती है हमारी उसका होता है। फॉरम लिंक्स हमारे बहुत अच्छे वर्क करते हैं, क्योंकि जब आप निश साइट बना रहे होते हो और उससे रिलेटेड फॉरम से आपके पास लिंक है तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, वीडियो लिंक्स कोई मसला नहीं, आज एआई का दौर है, उस अपने आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो जनरेट करो, उसकी वॉइस ओवर करो। ठीक है, वो लिंक क्या कहते हैं, वीडियो बना के अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके लिंक ले लो। ठीक है, और आर्टिकल भी पोस्ट करते रहो, वहां से भी आप ट्रैफिक ले सकते हो। सेम जो आप वो वीडियो बना रहे हो उसके लिए वॉइस ओवर करके आप
वो कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वही सेम चीज आप पॉडकास्ट जो है टॉपिक, जो पोस्ट पॉडकास्ट साइट्स होती हैं, वहां जाके वो वॉइस ओवर डालो, वहां जाके आर्टिकल का लिंक आप डाल सकते हो, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। सोशल प्रोफाइल, सोशल लिंक्स सिंपल है, फेसबुक, आपका वो हो गया कोरा हो गया, इसके अलावा पिंटरेस्ट हो गया, इसके अलावा लिंक्डइन हो गया, ये सारे आप लिंक्स पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रोफाइल लिंक्स होती है, प्रोफाइल लिंक्स में अगेन आप जब पेज बनाते हो तो वो लिंक्डइन पेज बनाते हो या फेसबुक पेज बनाते हो, इसके अलावा ट्विटर का अकाउंट बना रहे हो, जो अकाउंट बना रहे हो उसके अंदर आप अपना लिंक दे रहे हो, वो एज प्रोफाइल लिंक काउंट हो जाता है। इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप जाके बना। अच्छा, कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि आप निश रेलेवेंट लो, निश रेलेवेंट लेके आपने साइट्स को कवर करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। साइटेशंस बना रहे हो तो साइटेशन भी रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप साइटेशन वैसे हर निश पे नहीं बनती है, अगर आपकी होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड साइट्स है तो आपको बहुत सारी साइटेशंस मिल जाएंगी, वहाँ पे आप ये जाके बना सकते हो, या आप जनरल साइटेशन पे जाके अपनी साइटेशन बना सकते हो। बताऊंगा आगे किस तरह करना है, लेकिन ये सारी चीजें वर्क करती हैं जो मैंने आपको यहाँ शो करी है। अब हर किसी के प्रोज हैं, हर किसी के कॉन्स हैं, हर किसी का एक तरीका, और आपने टाइम टू टाइम जाके चेक करना है कि मेरा काम किससे हो रहा है, ठीक है। आप, अगर आपके पास बजट है, आप गेस्ट पोस्ट ले सकते हो, तो आपको किसी लिंक की जरूरत नहीं है, आप गेस्ट पोस्टिंग लो, ठीक है। और गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि $4, $5, $3 वाली साइट्स पे आप जनरल साइट्स पे लिंक्स ले रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि वो रैंक हो जाएगी, नहीं, वो आप अपने साथ गलती करो, क्योंकि वो साइट जो लिंक दे रही है $1, $2, $3, $5 का, तो वो तो एक्चुअली वो तो है, वो उसने पैसा कमाना है, उससे उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपकी साइट हिट होती है या रैंक होती है। उसने वो लिंक प्लेस कर देना, और जब वो लिंक प्लेस होगा ना, उसको पता है कि एंकर टेक्स्ट तो शो करके रखना है या कुछ करना है, और वो आपकी इन दी एंड स्पैम लिंक काउंट हो जाएगा, जो कि आपकी साइट को हर्ट करेगा। तो ये $1, $3, $5 वाले लिंक से भी बचो। गैस पोस्ट फाइंड करो, खुद से फाइंड करो, ठीक है, फुटप्रिंट से फाइंड करो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, मैं बताऊंगा आगे किस तरह करना है, ठीक है। इसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग करके बड़ी साइट्स को, इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने कॉम्पिटिटर निकालो, उनके कॉम्पिटिटर फाइट करो, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि उन्होंने कहाँ से गैस पोस्ट अपॉर्चुनिटी ली हुई है, ठीक है। फुटप्रिंट होते हैं, अपनी निश लिख के राइट फॉर अस, राइट फॉर मी, इस तरह के बहुत सारे फुटप्रिंट होते हैं, वो फुटप्रिंट यूज कर सकते हो। तो गैस पोस्ट आप ले सकते हो, और अच्छे गेस्ट पोस्ट वहां से जहाँ पे ट्रैफिक होता है, ठीक है, जहाँ पे ट्रैफिक है, जहाँ आप ये ना देखो कि आपका DA 60 से ले रहे हो, DA 80, अगर आप निश रिलेवेंट वेबसाइट से ले रहे हो तो आपसे निश से रिलेटेड है या निश से बहुत करीब है। जरूरी नहीं है हर निश पे आपको वो सेम निश पे ही मिलता है, लेकिन अगर आपकी स्पोर्ट, अगर निश स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और तो आप स्पोर्ट्स साइट से साइड लो जहाँ पे एक्चुअली ट्रैफिक हो, जहाँ पे ट्रैफिक आ रहा हो, जिसके कीवर्ड्स रैंक हो, और इसके अलावा जो ग्रो कर रही हो। DA मैटर नहीं करता, डोमेन वो मैनिपुलेट हो जाता है, DR ओ सॉरी डोमेन रेटिंग जो हम HRF वगैरह से देखते हैं, वो मैनिपुलेट हो जाता है। DA लोग क्या करते हैं, एक्सपायर डोमेन लेते हैं, DA 60, DA 50, 40 या 301 रिडायरेक्ट करके 2-3 डोमेन का उस पे मैनिपुलेशन कर लेते हैं, और चंद आर्टिकल डाल के वहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होता, और उस पे लगे एक्सपोज बेच रहे होते हैं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि सभी को पता है, आप लोगों को भी पता होगा। जिसको नहीं पता वो थोड़ा न्यूबी होगा, जो मार्केट में है उसको इन चीजों का पता है। तो आपका अगर DA 20 का भी लिंक मिल रहा है और उस पर अच्छा ट्रैफिक है, तो आपने वहां से लिंक लेना है, ठीक है। और लिंक का मतलब, हम लोग ना बहुत एक समझते हैं कि हमने बस इस साइट से लिंक ले लिया, इसका DRDA है तो बस ये हमारी साइट को हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं सोचता हूं कि मैं वहां से लिंक जनरेट करूं जहां से मुझे ट्रैफिक आए। मुझे इससे फर्क पड़ता ही नहीं है कि मुझे ये क्या डी है क्या DR है, इवन तो मुझे ट्रैफिक से इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि उस साइड पे ट्रैफिक है, उस साइड पे ट्रस्ट है, जारी बात है मेरी साइड पे ट्रैफिक आएगा, ठीक है, मेरी साइड पे ट्रैफिक जनरेट होगा, तो लिंक वहां से जनरेट करो, गेस्ट पोस्ट वहां सबमिट करो, या लिंक अपॉर्चुनिटी वहां से लो जिस पे वो ट्रैफिक है, मतलब जिस साइड पे ट्रैफिक आ रहा है, तो वो आपको हेल्प करेगा कन्वर्जन में, आपका ट्रैफिक डाइवर्ट करेगा। वो गेस्ट पोस्ट होते हैं, वो बैकलिंक्स होता है। बैकलिंक्स ये नहीं होता कहीं भी आंखें बंद करके लिंक बना दिया। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि लिंक्स वहां से लो जहां से आपको एक्चुअली ट्रस्ट मिले और ट्रैफिक मिले, वो अब सबसे बेहतर लिंक है। अब वो किस तरह होते हैं उस पर बात करते हैं। अब
आप रेडिट जाते हो, रेडिट पे आप पढ़ते हो, ठीक है, फॉरम्स की, जनरल फॉरम्स की, कोरा पे होता है, आप कोरा पे जाके ले सकते हो, अपने कोरा पे क्वेश्चन एंड आंसर करके वहां से लिंक जनरेट कर सकते हो, जो ऑलरेडी क्वेश्चंस है उनको फाइंड करके आंसर देके अपलोड करके वहां आप लिंक ले सकते हो। क्या होता है कि जब लोग टॉपिक तो सर्च कर रहे हैं ना, आपकी फॉरम्स जो क्वेश्चन एंड आंसर जो रिलेवेंट फॉरम्स है वो तो आते हैं, लोग उन पे जाते हैं, सर्च करते हैं कोरा पे या डायरेक्ट सर्च सर्च रिजल्ट पे भी शो कर रहे होते हैं। तो अगर वहां पे आपका बेहतर आंसर होगा, बेहतर क्वेश्चन होगा और टॉप पे दिख रहा होगा तो ट्रैफिक आएगा। ये लिंक ज्यादा बेहतर है एक ऐसे लिंक से जिसको कोई देख ही नहीं रहा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इन चीजों का, अब गैस पोस्ट है, आप गैस पोस्ट ले रहे हो, अब गैस पोस्ट आपने ऐसी साइट से, अब अच्छी साइट से गैस पोस्ट सस्ता नहीं मिलता, आपको महंगा लेना पड़ता है, लेकिन आपका बजट है तो। लेकिन अगर हम निच साइट बना रहे तो हम एक 200-300 डॉलर का बैकलिंक नहीं लेंगे, ऐसा ही है ना, अनटिल और अनलेस हमारा बजट बहुत बड़ा है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम फ्री बैकलिंक से या जितने जितने कम इन्वेस्टमेंट लिंक बिल्डिंग भी कर सकें तो उससे करते हैं। लेकिन जब आपके पास बजट होता है, चीजें होती हैं, तो आप ऐसी जगह पे आर्टिकल पोस्ट करते हो जिसका ट्रस्ट है, डोमेन ट्रस्ट है गूगल की नज़र में, जहाँ आपको पता है कि आप आर्टिकल पब्लिश करोगे, भले जो मतलब इजी कीवर्ड पे करो जिसका सर्च वॉल्यूम 500 1000 हो, लेकिन वो आर्टिकल एक्चुअली रैंक करेगा, ठीक है। और जब वो आर्टिकल आप पब्लिश करते हो प्रॉपर ऑन पेज करके, वो सबमिट होता है, तो आफ्टर सम टाइम वो आर्टिकल रैंक हो जाता है गूगल पे, उस कीवर्ड पे दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि जिस साइट पे आप पब्लिश कर रहे होते हो उसकी ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटी होती है, डोमेन ट्रस्ट होता है, ठीक है, जिसको हम एज अ पैरासाइट लिंक्स भी कह सकते हैं। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो हम करते हैं, मोस्टली मैं करता हूँ। मैं ऐसी जगह से बैकलिंक्स लेता हूँ जहाँ पे मैं जो आर्ट गैस पोस्ट दे रहा हूँ वो मेरा रैंक करे, और फिर मैं वहां से गैस पोस्ट, वो एक्चुअली हेल्प करता है, ठीक है। अगर फॉरम्स हैं, हम एक्टिव फॉरम्स पे लिंक्स बना रहे हैं, तो एक्टिव फॉरम्स पे भी लोग जाके क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं पिकल बॉल की बात करूँ, स्पाइक बॉल की बात करूँ, इसके फॉरम्स होंगे, या मैं क्रिकेट की बात करूँ, क्रिकेट के फॉरम्स होंगे, तो वहाँ लोग क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे होते हैं। अगर मैं फॉरम्स पे आंसर दे रहा हूँ और अपने आर्टिकल का लिंक दे रहा हूँ या वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, तो एक्चुअली वो मुझे ड्राइव करेगा मेरी ट्रैफिक को, इस तरह हेल्प करेगा। पॉडकास्ट लिंक, वेबसाइट लिंक, ठीक है, सोशल शेयर्स होते हैं, फेसबुक पे हम पेज बना लेते हैं, ये चीजें कर लेते हैं। तो हम ग्रुप्स जो होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स है, वहाँ हम अपने आर्टिकल शेयर करते हैं। एक्चुअली वहाँ उस कम्युनिटी पे जाके जब हम आर्टिकल शेयर करेंगे तो लोग उसको रीड करेंगे, ट्रैफिक आएगा। समझ रहे हो? जहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रहा है वो लिंक सबसे अच्छे हैं, इस चीज को जहन में बिठा लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ये लिंक्स हो गए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं कि आप एक निच साइट पे बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, और उस निच साइट पे बहुत लोगों की कंफ्यूजन होती है सर कि सपोर्टिंग आर्टिकल पे बनाए, लो कंपटीशन आर्टिकल्स पे बनाए लिंक्स, अपनी गाइड्स पे लिंक्स बनाए, फिलर कंटेंट पे बनाए या होम पे बनाए, ठीक है। तो उसको आपने डाइवर्सिफाई करना है, उसको जो है ना ब्रेक डाउन करना है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है? सबसे पहले तो आपको अपनी डोमेन की अथॉरिटी बनानी होती है। तो जो आप सबसे ज्यादा जो लिंक्स लेते हो ना, वो लेते हो अपने होम पेज पे, जो आपका डोमेन का होम पेज होता है। वहां पे हम अपना, मैं ये चीजें मेरी अपनी पर्सनली है, मैं इसको वो नहीं करूंगा कि खतर पे लकीर है, ये मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ, आप लोग करना चाहो कर सकते हो। हर किसी का अपना डिफरेंट काम करने का तरीका होता है। मैंने ओवरऑल जो चीजें थ्रू आउट कोर्स बताई हैं वो चीजें जिस पे मैं काम करता हूँ, जिससे मुझे सक्सेस मिलती है, ठीक है। कोई चीज ऐसी नहीं रखी जो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने वही चीजें बताई हैं जो मैं करता हूँ। तो होम पेज पे मेरा ये होता है कि मैं ओवरऑल जो लिंक्स लेता हूँ वो मैं 60% अपने होम पेज पे लेता हूँ, क्योंकि मुझे उस डोमेन की ट्रस्ट बनाना होता है, डोमेन स्कोर बनाना होता है, ठीक है। होम पेज के अंदर ही मेरे, जब मैं स्टैटिक पेज बनाता हूँ तो उस पे मेरे पिलर आर्टिकल आ रहे होते हैं, ठीक है, उसी पे मेरे ब्लॉग आर्टिकल आ रहे हैं। तो जब मेरा होम पेज पे सारी चीजें इंटरलिंकिंग हुई होती है और मैं ट्रस्ट ले रहा हूँ, तो उसका होम पेज से लिंक जूस पास हो रहा होता है मेरे सारे पेजेस पे, ठीक है। तो मेरा यही होता है, और डोमेन ट्रस्ट भी होता है। जब मेरा डोमेन ट्रस्ट इंक्रीज होगा, जब मैं लो कंपटीशन कीवर्ड डालना स्टार्ट करूंगा, तो वो भी खुद ब खुद रैंक होने लग जाता है। तो मेरा जो 60% जो लिंक्स होते हैं वो मैं लेता हूँ अपने होम पेज पे, 30% लेता हूँ मैं अपने पिलर पेज पे, जहाँ मैंने अपने मेन कीवर्ड्स रैंक करने हैं, ठीक है। और 10% मैं अपने सपोर्टिंग आर्टिकल्स पे लेता हूँ, और मैं उस पर शायद लेता भी नहीं, क्योंकि रीजन ये है कि जब मैं इंटरलिंकिंग करता हूँ और मेरे होम पेज पे मेरे इतनी डोमेन ट्रस्ट बन जाती है, पिलर आर्टिकल पे मैंने अपने सपोर्टिंग आर्टिकल इंटरलिंक करे होते हैं, तो वो खुद रैंक होने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे जरूरत होती है, थोड़े बहुत बनाने होते हैं सपोर्टिंग आर्टिकल में, मैं क्या करता हूँ, सोशल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पिन बोर्ड्स बना दूंगा, इस पे क्या कहते हैं, पिंटरेस्ट पे
मैं ग्रुप्स पे जाके उसके आर्टिकल शेयर करने लग जाऊंगा, ठीक है। तो मैं सोशल शेयरिंग, सपोर्टिंग आर्टिकल पे मैं सोशल शेयरिंग करता हूँ। और फिर और बाकी इस तरीके से जो है ना आप चीजें कर सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों का मुझसे क्वेश्चन ये होगा कि होम पेज पे किस तरह के बैकलिंक्स बनेंगे, पिलर पेज पे किस तरह के बैकलिंक्स बनेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है, चलो इस चीज को भी मैं क्लियर करता हूँ। अब अगर मैं इस चीज को आप देखो, अगर इन सारे में लिंक्स की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं होम पेज पे लूंगा तो होम पेज पे मैं मेनली मेरे होंगे प्रोफाइल लिंक्स, ठीक है, जो मेरे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह, ये XYZ जो भी होता है ये मैं यहाँ से लूंगा, ठीक है। मेरे साइटेशन लिंक्स होंगे जिसपे मैं यल पे अपनी साइट को साइटेशन बना लूंगा, ट्रिपल वी पे कुछ भी इस तरह साइटेशन, क्योंकि वो एक जनरल साइट्स हैं, ठीक है, वहां से भी जाके मैं ले सकता हूँ। गूगल को तो मैं शो करा रहा हूँ हमारी एज अ बिजनेस, एज अ निच साइट है, अगर माइक्रो निच पे काम कर रहे हो तो हम साइटेशन बना सकते हैं। और ये भी स्टार्टिंग में आपको बहुत हेल्प करता है आपका डोमेन ट्रस्ट बनाने के लिए, ठीक है। मैं इस तरह के ये मैं होम पेज पे ले लिया। इसके अलावा मेरे पॉडकास्ट वेबसाइट, पॉडकास्ट साइट्स पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल लिंक, उस पे भी मैं अपनी लिंक दे सकता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग में मैं अपने होम पेज पे लिंक ले सकता हूँ, ठीक है। बाकी जब मैं जितनी भी मैं निश एडिट कर रहा हूँ, गेस्ट पोस्ट कर रहा हूँ, ये सारे लिंक्स मैं अपने होम पेज पे दूंगा। इससे क्या होगा, मेरी डोमेन की एक अथॉरिटी बनेगी, एक डोमेन ट्रस्ट बनेगा। बाकी जो फॉरम लिंक्स हैं, ठीक है, और दूसरे गेस्ट पोस्ट लिंक्स हैं, ठीक है, फॉरम्स और गेस्ट पोस्ट लिंक मैं अपने पिलर पेज पे लूंगा, ठीक है। मैं अपने जो पिलर पेज बना रहा हूँ उस पर मैं फॉरम्स लिंक्स लूंगा, और अगेन मैं कुछ बजट रखूंगा, या समझो अगर पिलर पेज पे मैं काम कर रहा हूँ 30% लिंक ले रहा हूँ, तो मैं पिलर पेज पे तीन चार गेस्ट पोस्ट लूंगा, अच्छे तीन गेस्ट पोस्ट या चार, देखूंगा कि भाई कितने से मेरा काम हो रहा है। अगर मेरी पिलर पेज दो लिंक से, अच्छे लिंक से रैंक हो जाता है तो मैं दो लिंक इनफ है, मेरे तीन से होते हैं, चार से होते हैं, मेरे ऊपर है। बाकी मैं इस पे अपने जो निच रिलेवेंट फॉरम्स हैं वहां से जाके मैं अपने पिलर पेज पे ज्यादा नहीं, आप चार या पांच अच्छे फॉरम से मैं वहां से लिंक्स ले लूँ, ठीक है। तो इस तरह आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। होम पेज पे वो लिंक्स बनाने जिससे आपको आपके डोमेन की अथॉरिटी मिले, पिलर पेज पे एक्चुअली आपने मेनली जाके गेस्ट पोस्टिंग करनी है, ठीक है, और अपने होम पेज पे भी साथ गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। सपोर्टिंग आर्टिकल में आपने इंटरलिंकिंग कर देनी है तो वो लिंक यूज पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ओवरऑल चीजें कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं एंकर टैक्स रेशियो की, ठीक है। अच्छा, ये चीजें मैं पहले कवर करा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ी चीजें करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह आपने करना है। तो अगर मैं बात करूँ एंकर टैक्स रेशियो की, तो एंकर टैक्स रेशियो, अगर आप वेब 2.0 बना रहे हो या जो भी निच एडिट ले रहे हो, या लिंक, ऐसा लिंक ले रहे हो जिस पे लिंक से आपको लिंक मिल रहा है, ठीक है, या सेम लाइक के फॉरम से भी अगर आप ले रहे हो, तो उसमें भी आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। एंकर टैक्स, एंकर टैक्स होता क्या है? एंकर टैक्स वो होता है जो आप लिंक देते हो, जैसे कहीं आप लिंक देते हो क्लिक हियर, तो वो आपका एंकर है, ठीक है। एंकर मतलब लिंक, और टैक्स मतलब जो एंकर पे जो टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है जो हम पार्ट प्ले करते हैं, जिससे हमें गूगल को ये शो कराना होता है कि हम स्पैमिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो मोस्टली हम जो एंकर टैक्स रेशियो रखते हैं वो रखते हैं 50% हम अपना ब्रांडेड एंकर टैक्स पे, ठीक है। एग्जैक्ट मैच पे जो अगर हमारा मेन कीवर्ड है, जैसे मैं स्पाइक बॉल लूज का पिलर पेज कंटेंट रैंक कराना चाह रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पे मैं एक से दो गेस्ट पोस्ट ऐसे लूं जिस पे मेरे एक से दो लिंक हो, जो मैं EMD मतलब एग्जैक्ट मैच कीवर्ड पे मेरा एंकर टैक्स आ रहा हूँ। पार्शियल मैच रख सकता हूँ, पार्शियल मैच में कुछ भी हो सकता है, बेस्ट लगा सकता हूँ, अफोर्डेबल, इस तरह के कुछ भी ऐसे ऐसे वर्ड्स जो पार्शियली थोड़े से बड़े हो जाए, मतलब उससे जैसे पार्शियल मैच डोमेन की तरह होता है वो कीवर्ड्स हो जाए, वो भी 10 to 20% रह सकते हो। ये दोनों आपके ऊपर है कि आप पार्शियल मैच पे जाते हो या आप एग्जैक्ट मैच पे जाते हो, ये दोनों आपके। मैं मेनली एग्जैक्ट मैच जाता हूँ। अगर मैंने एग्जैक्ट मैच पे लिंक बनाने होते हैं तो मैं एक से दो ऐसे लिंक्स बनाता हूँ जो कि मेरा एग्जैक्ट मैच होता है, ठीक है। फिर LIC कीवर्ड्स होते हैं, आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, उन पे आप लिंक बना सकते हो। नेकेड URL क्या होता है, जो आपका होता है www.spikeballpro.com, इस पे 10% आप बना सकते हो। जेनेरिक एंकर टेक्स्ट पे 5 है। जेनेरिक एंकर टेक्स्ट क्या होता है कि आपका क्लिक हियर, राइट, क्लिक हियर, विजिट हियर, ठीक है, क्लिक मोर, इस तरह के जो लिंक्स होते हैं वो जेनेरिक होते हैं। तो आप इन चीजों पे कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आप क्या करोगे, ब्रांडेड एंकर बनाओगे। ब्रांडेड एंकर से क्या होगा कि आपकी ओवरऑल अथॉरिटी ग्रेड होगी। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड जो एंकर टैक्स रखोगे वो आप अपने पिलर पेज पे रखोगे, और जो ब्रांडेड एंकर रखोगे वो अपने होम पेज पे रखोगे। बाकी LIC कीवर्ड हो गया, ठीक है, और जेनेरिक एंकर टैक्स हो गया, ये भी आप अपने आर्टिकल्स पे रख सकते हो।
लेकिन ये सपोर्टिंग आर्टिकल्स हो गए या उस चीज पे आप यहाँ जाके ये चीजें अपने एंकर टेक्स्ट रेशियो को प्ले कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे लिंक्स बना रहे हो, सारे एग्जैक्ट मैच पे बना रहे हो, जैसे आपने रैंक करना है हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल, ठीक है, तो आप प्ले स्पाइक बॉल या हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल पे आपने 20 लिंक्स बनाए और 20 का एंकर टेक्स्ट जो है यही रख दिया, हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल, ठीक है, तो वो गलत है। वो जो है एक जो है रेड फ्लैग है, आपको इशू करेगा। तो इस तरह नहीं करना, लिंक्स लेने और उसको परफेक्ट जो है ना एक एंकर टेक्स्ट के साथ प्ले करना है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ चीजें, छोटी छोटी चीजें इसलिए मैं कवर करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज की तमीज हो जाए कि लिंक्स के साथ किस तरह प्ले होता है, ठीक है। क्योंकि एक निच साइट बनाना, लिंक्स देना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसको एक सिक्योर रखना भी एक आपके अंदर आर्ट है। बहुत सारे लोग अच्छा काम तो कर रहे होते हैं, जब वो बैक लिंक्स की बात आती है ना तो उस चीज का वो कबाड़ा कर देते हैं और वो इनको मसला करता है। वो मसला किस तरह करता है, गूगल भी उनको नहीं छोड़ता। और जब आप साइट फ्लिप कर रहे होते हो ना, तो जो नेक्स्ट साइट ले रहा होता है ना वो बेवकूफ नहीं होता। वो आपका कंटेंट भी देखता है, वो आपका साइट स्ट्रक्चर भी देखता है, और सबसे पहले तो वो आपके बैकलिंक से आके देखता है कि आपने बैकलिंक इस तरीके के बनाया है। भले आपकी एक साइट रैंक है, ठीक है, आपकी साइट रैंक है, आपने रैंक कर ली, आप कोशिश कर रहे हो कि आपने फ्लिप करनी है, ठीक है, और आप फ्लिप करना चाह रहे हो और आपने सारे स्पैमी लिंक्स बनाए हुए, जब वो लिंक्स देखेगा ना तो वो उसको आपकी साइट से पीछे हट जाएगा, वो नहीं खरीदेगा उस साइट को। तो उसको पता है कि इन फ्यूचर जाके साइट को हिट पड़ जानी है, तो वो जब उसको रेड फ्लैग मिल रहा है तो नहीं खरीदेगा। तो ये चीज भी होती है कि आपकी जो बैकलिंक प्रोफाइल होती है तो वो भी बड़ी मैटर करती है। उसके साथ आप किस तरह जस्टिफाई करो ये आपके ऊपर होता है। अब बात करते हैं लिंक्स की, किस तरह लिंक्स बनाने, क्या चीजें करनी है। तो देखो, गेस्ट पोस्ट के लिए आप लोगों ने अ, सबसे पहले तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पता होने चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटर अगर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं आपके पास एचआरएफ होना चाहिए, सिंपल है, कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों ने अपने डोमेन लेना है, ठीक है। डोमेन को जाके आपने सर्च, जैसे हमारा जो, अगर स्पाइक बॉल की मैं बात करूं तो हमारा ये था राउंड राउंड .world.net, ठीक है। मैं जाता हूँ उस पे और एचएफ पे जाके मैं इसको सर्च करता हूँ। मैं इसके बैकलिंक्स डिफरेंट डोमेन्स पे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ से इसने इसके अथॉरिटी लिंक्स आए हुए हैं आप देखो, जिस पे डोमेन अथॉरिटी अच्छा मिल रहा है। जैसे इसने यहाँ से बनाया हुआ है, sporty.com से बनाया हुआ है। अब इस पे बैकलिंक्स पे आप जाओगे तो मैं रेफरेंस डोमेन चेक कर रहा हूँ कि कहाँ से हुआ हुआ है। इसके मेनली यही लिंक है, वो इतने खास इसकी बैकलिंक प्रोफाइल नहीं है। हाँ, इसने एक दो साइट से, एओएल से इसके पास है, विकिपीडिया से इसने लिंक लिया हुआ है। इसके अलावा ये मेनली फोरम से और कुछ स्पोर्ट्स की साइड है, ठीक है, क्योंकि स्पाइक बॉल ऐसी निश है मेरे ख्याल से कि उस पे स्पाइक बॉल पे इतनी साइट्स नहीं होंगी, तो इस वजह से ये क्या कर रहा है कि स्पोर्ट्स बेस्ड साइट से लिंक्स ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसके बैकलिंक प्रोफाइल पे जाता हूँ और मैं यहाँ इन कंटेंट करता हूँ और मैं यहाँ चेक करता हूँ, तो ये मुझे सारे इस तरह के लिंक्स दिखा देगा। जैसे ये इसने यहाँ से लिया हुआ है पुलिस वार्न। अच्छा, इसकी साइट मेरे ख्याल से मल्टी लैंग्वेज पे है, तो ये इसने आगे पीछे से भी लिया हुआ। तो आप यहाँ से जाके जो है एक्चुअली देख सकते हो कि उसने कहाँ से लिया हुआ। अगर आप वो आप साइट देखते हो तो आप वहाँ जाके उन साइट्स को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, उनको कांटेक्ट कर सकते हो और उनको अप्रोच करके आप उनको बोल सकते हो कि भाई हमें लिंक्स चाहिए। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आपको अपने पैसे बता देते हैं। इसके अलावा आप जब इस साइट को देख रहे हो तो चलो ये साइट है, इसके अलावा आप इसकी कॉम्पिटिटर्स पे जाओ, ठीक है, ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स पे जाओ। ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स पे आके आपको पूरी साइट लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उन साइट उनको जाके वन बाय वन जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करो, उनके बैकलिंक्स देखो, देखो इन कंटेंट पे उन्होंने किस तरह के लिंक्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग से आपको बहुत सारी अपने कॉम्पिटिटर की साइट्स मिल जाएंगी जहाँ से उन्होंने लिंक्स लिए। उसमें से भी टेस्ट करो कि कौन से लिंक्स अच्छे हैं। हर हर जगह पे आपने नहीं बनाना, ठीक है। उनमें भी चेक करो कि इसने इस तरह के कौन से लिंक्स लिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं इस साइड पे जाता हूँ, ठीक है, ये निच साइड है,
अब मैं देखता हूँ कि इसने अगर लिंक लिया हुआ है, ठीक है, नहीं लिया हुआ तो अगेन हम और फर्दर एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन चेक कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। इस चीज अब जैसे ये आ जाता है अपने इसका मैं ओवरव्यू करता हूँ कि मैं रेफरिंग डोमेन्स पे जाता हूँ। अब यहाँ देखो, उस पे कुछ फॉरम साइट्स भी हैं, ठीक है। आप इसमें जाके देखोगे, बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज देखोगे, अगर आपको वहां से मिल रहा है तो आप वहां से जाके लिंक्स ले सकते हो। इसके अलावा आप कोरा पे जाओ, ठीक है। कोरा पे जाके स्पाइक बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ जाके सर्च कर लो, जिस तरह मैंने आपको बताया था। क्योंकि ये सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, कोशिश करो इन पे जाके आप आंसर करो। आपको यहाँ से आप आंसर लेके ट्रैफिक ले सकते हो। रेडिट पे भी जाके, अगर आप अपना रेडिट बना रहे हो, वहां जाके अगर क्वेश्चंस नहीं है तो वो क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि आप देख लो इस निच पे इतने क्वेश्चंस नहीं है। तो आप रेडिट वाली क्वेश्चंस उठाओ और वही रेडिट वाले क्वेश्चन जाके एक आईडी बनाओ अपनी नई, और वो कोरा पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दो, और एक नई आईडी से उसके आंसर देने स्टार्ट कर दो, तो आप वहां से जाके लिंक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे अदर जो प्रोफाइल लिंक्स हैं, फॉरम लिंक्स के लिए मैं कुछ भी नहीं, क्या करूंगा, मैं सिंपल अपनी जो मेरी निश है, तो मैं कीवर्ड कीवर्ड डाल के मेरे जो है फॉरम्स में लिख दूंगा, ठीक है। अगर मुझे निश रिलेवेंट फॉरम्स चाहिए होंगे तो उससे रिलेटेड फॉरम्स होंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ स्पाइक बॉल की बात हो रही होगी इन फॉरम्स पे, ये मुझे फॉरम्स मिल गए, ठीक है। तो मैं इन फॉरम्स पे जाके अपने कर सकता हूँ। इसके अलावा मजीद बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, मेरे पास बहुत सारे फुटप्रिंट्स ऑलरेडी हैं। अगर गैस पोस्ट अपॉर्चुनिटी खुद फुटप्रिंट से देखना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाती है। आप ये सारी फुटप्रिंट्स हैं गैस पोस्ट के, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो अपना। अच्छा, हाँ, क्योंकि एनएच ऐसी है तो मैं इस पे इन टाइटल नहीं लगा, मैं भी इसको सिर्फ गाइड करो उसका। ठीक है, इस पे कोई इतनी साइट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि निश ऐसी है। आप क्या करो, यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट लगा दो, क्योंकि आप फिर देखोगे इसके ऊपर की कौन सी कैटेगरी है, स्पोर्ट्स है, इंडोर स्पोर्ट्स है। अभी इंडोर स्पोर्ट्स में आता है, ठीक है, तो आप इसको इंडोर स्पोर्ट्स लगा सकते हो, ठीक है। अब आपको इंडोर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी गेस्ट स्पोर्ट्स की साइट मिल गई, आप इनको जाके वन बाय वन जाके आउटरीच कर सकते हो, ठीक है। इनको ओपन करो। ओपन करने के बाद जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड साइट्स हैं वहाँ जाके अपने गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन चेक करनी है आपको। फुटप्रिंट बहुत सारे हैं, आप इसको वन बाय वन जाके चेक कर सकते हो। राइट फॉर अस, राइट फॉर मी, ठीक है। इसके अलावा सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, सबमिट, जो भी सारी, सबमिट अ गेस्ट आर्टिकल, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, राइट फॉर अस, ठीक है। बिकम अ कंट्रीब्यूटर, ऐड आर्टिकल, ऐड कंटेंट, इस तरह जितने भी ये फुटप्रिंट्स हैं, आप जाके इसको वन बाय वन जाके अपने कीवर्ड के साथ ऐड करोगे, आपको बहुत सारी साइट इस तरह मिल जाएंगी, जहाँ पे आप सिंपल जाके उनको आप कर सकते हो। अब जैसे ये टॉप रिलैक्स गेम्स है, ठीक है, इनका एक राइट फॉर अस पेज बना हुआ है। अब इसमें आपने ऐसा नहीं है कि इस पर डायरेक्ट जाके आउटरीच कर लेना है, इसको चेक भी करना है।
ठीक है। अब ये इस पे बात कर रहा है फुटबॉल बेसबॉल वगैरह। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड टेनिस एंड मैनी मोर। अब ये जो हमारा स्पाइक बॉल आता है ये टेनिस के अंदर आ जाता है, तो ठीक है ये चलेगा इसके अंदर, हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे जाके आउटरीच करना है, अपने आउटरीच करके अपनी साइट के बारे में बताना है, ये मेरी साइट है। और आउटरीच करने का टेम्पलेट भी आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि राइट मी आउटरीच टेम्पलेट फॉर माय गेस्ट ब्लॉगिंग, और अपनी वेबसाइट का नाम दे दो, वो पूरा जो है टेम्पलेट बना देगा, और वहाँ जाके इन ईमेल्स पे जाके आप आउटरीच करना स्टार्ट करो। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने ये राइट फॉर अस जितने भी लोग पेज बनाते हैं ये इस बनाते हैं इसलिए कि अपनी साइट से वो पैसा कमाए। तो आपको बोलेगा कोई $100, कोई बोलेगा $150, कोई बोलेगा $200, कोई बोलेगा $50, तो आपने इनके साथ नेगोशिएट करना है और वहां से जाके लिंक्स लेना स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं गैस पोस्ट की बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कोरा पे भी आप अपनी निश से अकॉर्डिंग पार्ट प्ले कर सकते हो, ठीक है। उस पे भी आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि जिन पे आंसर्स कम हो, ठीक है। इस तरह के हाँ आप ब्लॉग कमेंट भी देख सकते हो जिस पे आंसर्स कम हो, चीजें आपकी हो, उसकी फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। उस पे भी बहुत सारे फुटप्रिंट्स आ जाते हैं जिस पे आप इजीली ट्रैफिक वहां से ले सकते हो। आपने कुछ भी नहीं करना, साइट कोड पूरा, और मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ टेनिस, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए, नेक्स्ट तो आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ वन आंसर। ठीक है। अब ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे सिर्फ एक से दो आंसर हुए हैं। अब आप इसको ओपन करोगे या जाओगे, यहाँ पे जाके सिंपल आपने क्या करना है, एक बेहतर सा चैट जीपीटी से जनरेट करो अपना कुछ आंसर, और वहां जाके उसका आंसर दो, वहां जाके अपना लिंक ले लो। अब कोई भी इन क्वेश्चंस को सर्च कर रहा है तो क्या होगा, आपके पास वो सर्च करेगा, आपका एक बेहतर आंसर होगा, ठीक है। उसको आप अपलोड कर दो, एक दो अपलोड दे दो, तो वो और ऊपर आ जाएगा उससे। तो वहां से आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा उन कीवर्ड्स पे, आप अपने मेन आर्टिकल पे ले सकते हो यहाँ से। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। जब आप वहां से अपने कोरा पे जाके अपने मेन कीवर्ड्स को आप सर्च करो, वहां सर्च ये करो कि मुझे एक आंसर वाले कोरा के इस नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस ला दे, और उनके आंसर करो, अपने होम पेज पे लिंक ले लो। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आपने आर्टिकल लिखा हुआ है तो उसका लिंक ले लो। तो कोरा पे जाके आप ये चीज प्ले कर सकते हो, इस स्टडी से भी ले सकते हो। इससे एक्चुअली आपके पास ट्रैफिक जनरेट होगा। अगेन मेरी वही वाली बात है कि आप लोगों ने किस तरह उसको लेके चलना है। सिंपल है, आसान है, बैकलिंक्स बनाना कोई मसला नहीं है, थोड़ा रिसर्च का काम है, ठीक है। प्रोफाइल बैकलिंक्स अब मैं सोशल मीडिया का तो आप लोगों को पता है, वो मैं आपको बताने से रहा कि फेसबुक पे जाके इस तरह लिंक बना लो, लिंक्डइन पे जाके इस तरह बना लो, ट्विटर पे जाके इस तरह बना लो, वो आप लोग मुझसे अच्छा जानते हो, ठीक है। पिंटरेस्ट पे, हाँ पिंटरेस्ट पे जाके पिन्स बनाओ, अपने आर्टिकल से रिलेटेड पिन्स बनाना स्टार्ट करो। उस चीज पे आपको बड़ा हेल्प करेगा। पिंटरेस्ट से आप पिन बोर्ड जाके ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। तो ये आपने ऐसे ऐसे कैसे करके सारी लिंक्स आप बना सकते हो। डायरेक्टरीज पे जाते हो तो डायरेक्टरीज फॉर्म डायरेक्टरीज भी आपको मिल सकती है निच रेलिवेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ टेनिस, और मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टरी। ठीक है, टेनिस से रिलेटेड आपको यहाँ पे डायरेक्टरीज मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम मिलती है नेशनल एलिमेंट आपको डायरेक्टरीज। मिलती है, अपॉर्चुनिटी है। मोस्टली आपको होम इम्प्रूवमेंट साइट्स पे ये चीज करने को मिल जाती है कि आपको डायरेक्टरीज मिल जाती है, तो आप उसके साथ प्ले कर सकते हो। नहीं मिल रही है तो कोई मसला नहीं। अच्छा, ये चीज तो मैंने आप लोगों को समझा दी है एक बहुत आसान लफ्जों में कि किस तरह क्या प्ले करना है। अब बात करते हैं कि लिंक बनाने का। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम जब लिंक बना रहे हैं, सारे लिंक्स का भी पता चल गया, मैंने आपको बता भी दिया होम पेज पे किस तरह कितने परसेंट करना है, पिलर पेज पे कितने परसेंट करना है। अब बात एंकर टेक्स्ट की भी कर दी। अब पेजेस होते हैं, ठीक है। अब हर चीज का एक पेज होता है। और अब बहुत लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि सर हम लिंक बिल्डिंग कब से स्टार्ट करें, ठीक है। हर बंदे का एक बेसिक बिगिनर का क्वेश्चन ये होता है कि लिंक बिल्डिंग हम कैसे स्टार्ट करें। अच्छा, मेरी बात करो ना तो मैं डे फर्स्ट से बिल्डिंग बिल्डिंग स्टार्ट कर दूँ।
अब वो किस तरीके से, उसके फेजेस होते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी साइट बना रहे हो, ठीक है। अब ऐसा किसी ने भी, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि वो ऐसे पत्थर पे लकीर बात नहीं है कि आप पहले पूरी अपने आर्टिकल कंप्लीट करोगे, साइट कंप्लीट करोगे, ट्रैफिक थोड़ा बहुत आएगा, गूगल इंडेक्स करेगा, और फिर आपने ऐसा ऐसा करके लिंक बिल्डिंग स्टार्ट करना है। ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। आप लिंक बिल्डिंग का काम अपने डे फर्स्ट, जिस दिन से आप नेक्स्ट साइट स्टार्ट करते हो उस दिन से ही आपका काम स्टार्ट हो जाता है। वो पूछो क्यों, ठीक है। वो इस वजह से, क्योंकि लिंक बिल्डिंग कोई एक दिन का काम नहीं, लिंक बिल्डिंग एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को आप डे वन से स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करना वो कैसे। फिर अब इसमें मैंने यहाँ डिफरेंट फेजेस बताए हुए, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फाइव, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आप इस पैटर्न को ही फॉलो करो, सिर्फ मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को बताया कि इस तरीके से आप ये चीज। अब मैंने फर्स्ट मंथ में बताया कि आप सोशल बैकलिंक्स बनाओ, अपने आर्टिकल के सोशल शेयर्स करो, ठीक है। फेज टू, आफ्टर दूसरे महीने में आप जो जनरल फॉरम जैसे कोरा वगैरह है, यहाँ पे जाके रेडिट पे जाके यहाँ पे अपने क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करो। तीसरे मंथ में जाके आप पॉडकास्ट और जो भी आपकी वीडियो साइट्स होती हैं, जैसे बीमी हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरह की जो साइट्स होती हैं, और तीसरे मंथ पे जाके पॉडकास्ट और इन साइट्स पे तीसरे मंथ पे जाके लिंक्स स्टार्ट करो। फोर्थ मंथ पे आते हो तो आप निश फॉरम्स जो होते हैं, रिलेवेंट फॉरम्स होते हैं, ठीक है। निश रेलेवेंट फॉरम्स हो गए, डायरेक्टरीज हो गई, उन पे जाके फोर्थ मंथ पे जाके 5, 6, 7, 8 इस तरह लिंक्स। लिंक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने 100, 200, 300 लिंक्स बना देने, ये भी नहीं करना। बहुत स्मार्टली प्ले करना है, कम लिंक्स लेने और अच्छे लिंक्स लेने, गोल ये कि कम लेने और अच्छे। तो फिफ्थ मंथ या सिक्स मंथ के अंदर जाके हम अपनी पैरासाइट करते हैं और गैस पोस्ट करते हैं, ठीक है। पैरासाइट का मैं भी थोड़ा आगे जाके बताता हूँ, और कि पैरासाइट क्या, गैस पोस्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से करना है। पैरासाइट एक्चुअली हेल्प किस तरह करता है वो भी बता दूँ। तो ये फेजेस होते हैं। अब बात करते हैं कि यार किधर भाई, आप बोलो कि जो ये जो फेजेस हैं, ठीक है। आप बोलो कि डे वन से स्टार्ट करना, ठीक है। डे वन से तो कोई भी नहीं बोलता। अच्छा, डे वन से क्यों, रीजन क्या है डे वन से स्टार्ट करने का। रीजन ये है डे वन से स्टार्ट करने का कि आप अपनी चीजों को सेटअप करते हो, ठीक है। आप प्रोफाइल भी लिंक्स बना रहे हो, सोशल लिंक्स बना रहे हो, पहले दिन से बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपकी डोमेन को तो वो ट्रस्ट दे रहा है ना, प्रोफाइल लिंक्स, ठीक है। उसमें कोई नहीं, गूगल खुद बोलता है कि सोशल लिंक्स होना चाहिए, सोशल प्रोफाइल्स होना चाहिए, और ये आपकी ईट को भी हेल्प करता है, ठीक है। ईट क्राइटेरिया को भी हेल्प करता है। आपकी प्रोफाइल लिंक्स हो गया, अब अच्छी जो सोशल, पिंटरेस्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसके अलावा लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे जाके आप पहले दिन से आप अपनी प्रोफाइल स्टार्ट करो, लिंक्स स्टार्ट करो। पहले दिन से जब आप आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो, हाथ के हाथ उसको सोशल शेयर्स करो, उनके डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे जाके, फेसबुक पेजेस पे जाके, लिंक्डइन ग्रुप्स पे जाके, वहां जाके करो। यूट्यूब वीडियोस पे आप बन, ठीक है। तो यूट्यूब का आप चैनल बना लो, वहां पे प्रोफाइल लिंक ले लो। तो ये फर्स्ट पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप अपने होम पेज पे लिंक ले रहे हो ना, डोमेन अपने होम पेज की लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, कोई मसला नहीं है, आप उसकी ओवरऑल अथॉरिटी बना रहे हो। अच्छा, जब फिर फॉरम्स भी आप पहले दिन से कर। अब फॉरम्स, आप बोलो यार आर्टिकल तो हमने लिखा नहीं है, और ये हमें बोला कि फॉरम्स पहले दिन से ही स्टार्ट कर दो। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि फॉरम कभी भी आप फॉरम पे बनाते हो फॉरम, तो वो आपको लिंक पब्लिश करने नहीं देता, अनटिल और अनलेस उसको आप वार्म अप करते हो, उस पर एक्टिविटी करते हो। 1-2 महीने लगते हैं आपको उस पर एक्टिविटी करने। जब आपका एक प्रोफाइल ट्रस्टेड हो जाता है तो फिर वो आपके लिंक, जो एडमिन होता है वो अप्रूव करता है, या आपकी एक्टिविटी हुई भी होती है तो वो अप्रूव होना स्टार्ट होता है। तो पहले ही दिन से अपने फॉरम्स फाइंड करो, जिन फॉरम्स पर आपने लिंक बना रहे हैं उन पर अकाउंट बनाओ, और रोज बैठ के, रोज भी नहीं, हफ्ते में बैठ के एक दिन एक्टिविटी करो, उस पे लाइक करो, क्वेश्चन लाइक करो, क्वेश्चन पे कमेंट कर दो विदाउट लिंक, ठीक है। आप उसको, जो जो फॉरम्स ग्रुप, जो फॉरम साइट्स हैं उनको वार्म अप करो, उनको उनको ट्रस्टेड बनाओ, कि कल को आप 2 महीने या 3 महीने बाद जाके जब उस पे लिंक्स बनाना स्टार्ट करो तो आपको इश्यू ना हो। लेकिन अगर 3 महीने बाद ही जब लिंक बनाना स्टार्ट करते हो और फौरी आप डालते हो उस पे लिंक, तो वो आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं, ठीक है। तो आपने डे वन से ही इन चीजों को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके सेटअप होता है। फिर जब आपको नीड होती है ना, जब आपकी साइट पे आर्टिकल इंडेक्स होना, ट्रैफिक होता है, जब आप लिंक्स बनाए जाते हो तो फौरी फौरी क्विक लिंक्स बनते हैं। तो आपने डे वन से ही अपनी प्रोफाइल्स को, फॉरम्स को जाके सेटअप करना स्टार्ट करना है, कि आफ्टर 2 या 3 महीने बाद आपकी लिंक्स बनना स्टार्ट। इसके अलावा
वीडियो साइट्स, अब यूट्यूब पे भी आप जाते हो तो यूट्यूब पे वो आपको ऐड नहीं करने देता लिंक, जब तक आप उस पे एक्टिविटी ना करो, वीडियोस ना डालो। तो वो भी अगेन, जब आप यूट्यूब पे जा रहे हो तो आप पहले वीडियोस डालो, जब आपकी वीडियोस हो जाए, जब वो उसको लिंक ऐड करने दे, आप लिंक्स पे जाके ऐड करो। ठीक है। तो थोड़ा ना स्मार्टली प्ले करना है। लिंक बिल्डिंग आपकी डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बनते, अब जारी सी बात है, हम जब उसको सेटअप कर रहे हैं 2-3 महीने बाद हमारे लिंक्स होंगे, जब तक हमारी साइट की हम आर्टिकल डाल सके चुके होंगे, हमारे आर्टिकल्स बन चुके होंगे, और हम इजी हो जाएगा हमारे लिए बैकलिंक बनाना। लेकिन यही बात हम नई साइट पूरी कंप्लीट करने के बाद जब हम चीजों को स्टार्ट करते हैं तो लिंक्स नहीं बन रहे होते, तो हम फेडअप हो जाते हैं, हम बोलते हैं यार नहीं बन रहे लिंक। हम क्या करते हैं, काम देना गलत तरीकों से लिंक्स बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी साइट को हर्ट करता है। गैस पोस्ट आप कब करो, जब आपकी प्रॉपरली इंडेक्सिंग हो जाए साइट, आपको जब पता चल रहा है कि हाँ मेरा जो ये मेन कीवर्ड है, हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल, मेरा ये सेकंड पेज पर आ गया है, रैंक हो गया, तीसरे चौथे महीने में ट्रस्ट बन गया है मेरा, अब मुझे इस साइट को पुश करना है फेज 1 पे, तो जब जाके आप गैस पोस्ट लेना स्टार्ट करते हो। उसके लिए 3-4 महीने लग जाते हैं, 4 महीने 5 महीने, देख उसके अंदर जितनी भी आपकी जैसे साइट ग्रो हो रही है, तो उसमें फिर आप जाके इन्वेस्ट करना। अच्छा, उस टाइम आपको पता भी चल जाएगा कि आपका, अगर आपने इतना काम किया है और आपकी विदाउट गैस पोस्टिंग साइट, जो आपका जो मेन आर्टिकल है वो 8 पोजीशन पे या पेज 2 के टॉप पोजीशंस पे, तो आपको आइडिया हो जाता है हाँ यार, अब मैं इस पे गेस्ट पोस्टिंग पे इन्वेस्ट करूंगा ना, तो ये वर्दी है मेरे लिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ से कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा कीवर्ड पोजीशन ही 50-60 पे रैंक कर रहा है, और अब मैं यहाँ से गेस्ट पोस्ट लूंगा तो वो मुश्किल है, वो टॉप पेजेस पे नहीं आएगा। तो यहाँ आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की भी श्योरिटी हो जाती है कि आप जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट हाँ मेरे लिए वर्क करेगी। अब उसमें आप दो, कभी कभार दो अच्छे गेस्ट पोस्ट से आ जाता है, कभी कभार तीन अच्छे गेस्ट पोस्ट से आ जाता है, आपका टॉप 5 पे, टॉप 4 पे या टॉप 2 पे। तो ये अगेन मैटर करता है आप किस तरह के लिंक्स पे। तो इस तरह आपने पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बड़े मैं काम की चीज बता रहा हूँ, और ये बहुत लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन आपने चीजों को पहले ही दिन से लेके चलना है, लिंक बिल्डिंग को भी साथ के साथ लेके चलना है। एक बंदा बिठा दो, उसको बोलो कुछ भी नहीं करना, मेरे जो ये जो लिंक्स हैं या जो मेरे अकाउंट्स है, इनको तूने वार्म अप करना है, इस पे एक्टिविटी करनी है बस। ठीक है, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, ताकि कल को मैं जब लिंक्स बनाऊं, खुद से आप खुद से लिंक्स बनाओ, किसी को जरूरत ही नहीं है लिंक्स बनाने, क्योंकि ये बड़ा एक क्रूशियल पार्ट होता है। हम फाइवर पे जाके इधर उधर जाके करते हैं, या हम फेसबुक ग्रुप से जाके गेस्ट पोस्टिंग की लिस्ट ले लेते हैं, वहां से लिंक बना रहे होते हैं, बहुत से न्यू भी ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं यार ये साइट हिट हो गई, ये चीजें हो गई हैं। तो इन दी एंड वो, मैं आप लोगों को वो चीजें बता रहा हूँ जो आप लोग कभी फेल ना हो। ठीक है, आप लोग कि आपकी साइट हर्ट्स ना हो, क्योंकि देखो ये तो पता नहीं है, गूगल किसी भी अपडेट में जाके किसी भी साइट को जो है ना नीचे लगा देता है। ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने वो प्रैक्टिस इस तरह रखनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेफ साइट प्ले करो। ठीक है, सेफ साइट रहो। तो इन चीजों का ख्याल रखो। पेजेस आप लोगों के सामने, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा एंकर टेक्स्ट रेशियो का मैंने समझा दिया, किस तरह एंकर टेक्स्ट रेशियो के साथ प्ले करना है। बैकलिंक होम पेज पे कितना परसेंटेज लेना है, पिलर पेज पे किस तरह लेना है, सपोर्टिंग आर्टिकल पे लेना है, इस चीज की मैंने अंडरस्टैंडिंग दी। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ बिगिनर फंसता है। ठीक है। बाकी लिंक्स बनाने के लिए अगर आप लोग जाओगे ना, तो आपको एक टॉपिक को सर्च करोगे ना, गैस पोस्ट के 10,000 तरीके हो जाएंगे। सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझा दिया कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके लिंक सिखा सकते हो, राइट फॉर अस करके, ये सारी चीजें करके गैस पोस्ट हर किसी को पता है। आप इसमें से बेस्ट 5 से 10 साइट्स निकालो। ठीक है, उनको कोशिश करो, आउटरीच करो। आउटरीच भी मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट सेकंड मंथ से स्टार्ट कर देना स्टार्ट होना चाहिए। एटलीस्ट आप लिंक तो नहीं ले रहे हो ना, आप उससे नेगोशिएशन कर सकते हो ड्यूरिंग टाइम। और आप जब आउटरीच कर रहे होते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो दूसरी साइड है दूसरे दिन ही रिप्लाई कर दीजिए, 10-10 दिन लगते हैं, 12-12 दिन लगते हैं आंसर आने के लिए, क्योंकि हर बंदे का अपना वो होता है, मतलब वो टाइम होता है, वो जाके चेक करता है, तो कुछ किसी का जवाब नहीं आता, किसी का 15 दिन बाद ही आता है। तो आप पहले दूसरे महीने से आउटरीचिंग स्टार्ट कर दो, भले लिंक ना लो, लेकिन उससे नेगोशिएट तो कर सकते हो ना, कि आपको पता है कि कल को मैं इसको ईमेल करूंगा, मेरी इससे बात हो गई है, तो मैं इसको लिंक दूंगा, तो मेरा ये पोस्ट कर देगा, पब्लिश कर देगा। तो अंडरस्टैंड करो इस चीज को कि लिंक बिल्डिंग होती, मैं पर्सनली ये पैटर्न फॉलो करता हूँ। मैं जब नई साइट स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक टीम को बिठा देता हूँ अपनी, कि उनको बोलता हूँ कि ये सारी चीजों को स्टार्ट करो, मुझे वार्म अप करके दो, जब 3-4 महीने बाद जब मैं लिंक्स बनाना स्टार्ट करूँ तो मुझे टाइम ना लगे। ठीक है, मुझे किसी भी चीज पे टाइम ना लगे, तो ये पहले दिन से होनी चाहिए। तो आप लोग भी ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो। तो भाई ये लिंक बिल्डिंग है, इसी तरीके से आप ले सकते हो, लेके चल सकते हो। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मैं एक एक करके लिंक बनाना स्टार्ट करूंगा तो वो एक डिफरेंट कहानी है, वो लिंक बिल्डिंग
वो तो फिर कहानी कहीं से कहीं चले जाएगी, ठीक है। वो तो फिर एक लिंक बनाने में भी होता है, लेकिन जो चीजें क्लियर करने की होती है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि मैं एक मेंटोर वो सारे क्वेश्चंस का आपको क्लियर कर दे जो कि आप स्टक होते हो। और मेरे ख्याल से वो चीज़ें मैंने आप लोगों को इस सेशन में कवर कर दी है। अच्छा, पैरासाइट का मैंने आप लोगों को बताना था। तो एक्चुअली पैरासाइट्स होती है, पैरासाइट्स वो साइट्स होती हैं जैसे आउटिंग इंडिया हो गया, एनडीटीवी हो गया, लास वेगास हो गया, जीएफ साइट हो गया। इस तरह की न्यूज साइट जो कि बहुत ट्रस्टेड साइट हैं और जो आपके आर्टिकल को पब्लिश करना स्टार्ट करती है, मतलब पब्लिश देती है। पैसे जारी सी बात है, 200-300 डॉलर लेते हैं पब्लिश करने के लिए, लेकिन ये वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनका डोमेन ट्रस्ट बहुत होता है, ठीक है, डोमेन ट्रस्ट बहुत होता है। और अगर आपकी माइक्रो निश है और आपने अपना एक इस पे जाके अपना एक मेन आर्टिकल लिख सकते हो मेन कीवर्ड पे, और वहाँ वो आप वहाँ पब्लिश करोगे तो वो रैंक हो जाएगा। और वहाँ जब रैंक हो जाएगा तो वहाँ से आप लिंक ले सकते हो जो कि एक्चुअली आपकी, उसमें आप अपना ऑथर दे सकते हो, ठीक है। आपका ईट क्राइटेरिया इससे फुलफिल होगा, ठीक है, ऑथर का पेज दे सकते हो। इसके अलावा अपने मेन पेज का जो आपका मेन आर्टिकल है उसका लिंक दे सकते हो। तो एक्चुअली ये पैरासाइट आपको इस तरह हेल्प करता है, लेकिन इसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन नो डाउट ये आपकी साइट को बहुत जबरदस्त जो है ना फायदा देता है। और एक्चुअली आप यहाँ से लोग तो ये भी करते हैं कि इन पैरासाइट साइट पे जाके आर्टिकल पब्लिश कराते हैं। जैसे स्पाइक बॉल है, स्पाइक बॉल पे मैंने क्या करा, एक आर्टिकल लिखा, लेकिन उस पे नहीं लिखा एफिलिएट की तरीके से नहीं लिखा, लेकिन मैंने इस तरह लिखा कि उसका कन्वर्जनल टोन था। और मैंने वहां जाके लिंक दे दिया अपना एफिलिएट का, ठीक है, या जहाँ एफिलिएट का मैंने लिंक दे दिया, साइट का लिंक दे दिया। अब मेरा ये पैरासाइट साइट रैंक हो गया अथॉरिटी की वजह से, और मेरी कन्वर्जन स्टार्ट हो गई। मैं एज एफिलिएट भी इससे अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग तो पढ़ लेना, जो सर्च कर रहा है वो मेरे आर्टिकल पे जा ही रहा है, क्योंकि सर्च इंजन पे रैंक है। तो ये इस तरह ये पैरासाइट फॉलो होती है। इस तरह की बहुत साइट्स हैं, ठीक है, आप ढूंढोगे। आपकी मीडियम है, अब तो खैर मीडियम का जो ट्रस्ट है गूगल ने खत्म कर दिया, लेकिन एक टाइम पे मीडियम डोमिनेट कर रहा होता था। तो वहाँ लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मीडियम पे आर्टिकल डाल के, जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं उनको आर्टिकल डाल के उनके फॉरम लिस्ट बनाते थे, उन पे लिंक्स बनाना स्टार्ट करते थे। जैसे लिंक मीडियम पे आपने आर्टिकल डाला, आर्टिकल पब्लिश करने के बाद जो है आपने वो किया, पब्लिश किया, और आर्टिकल आपका लाइव हो गया। लाइव होने के बाद उसी जो लिंक है उसी पे आपने बैकलिंक स्टार्ट कर दी, उसी को ट्रस्ट बनाने के डोमेन ट्रस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वो चीजें क्या होती थी कि आपकी वो आर्टिकल रैंक होना स्टार्ट हो जाता था, और वहां से आप कन्वर्जन कर रहे होते थे। बहुत सारे लोग अपने कोर्सेज बेच रहे होते थे, कुछ ई बुक बेच रहे होते थे, कुछ सीपी ऑफर कर रहे होते थे। तो पैरासाइट इसलिए वर्क करते हैं, लेकिन पैरासाइट आपकी निच साइट पे भी हेल्प करेगी, क्योंकि वहां से आपको ट्रैफिक लेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप वहाँ ऑथर लिंक देते हो अपने और होम पेज का लिंक देते हो, तो वो आपकी साइट को भी बहुत एक प्रॉपर लिंक मिलेगा एक हाई अथॉरिटी डोमेन साइट से, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करो, समझो। और जो चीजें मैंने बता दी, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ जाते हो तो तुम एक निच साइट पे बैकलिंक का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। जो छोटी छोटी चीजें थी, छोटे छोटे पॉइंट थे, मैंने डिस्कवर कर दिए। बाकी इन जितनी भी चीजें हैं, इनको आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो कि किस तरह से ये बैकलिंक्स बनते हैं, आपको पता चल जाएगा। मेरे मतलब हर बंदे ने बताया हुआ एक चीज को भी फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और देखने की भी जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्या है, सिंपल प्रोफाइल बनाना, हर किसी को पता है प्रोफाइल किस तरह बनती है, उसको सेटअप करो, चीजें करो, लिंक्स बनना स्टार्ट हो गया। तो सेशन यही था हमारा, आज को मैं वाइंड अप करता हूँ। और मेरे ख्याल से आज जो है हमारा 5 दिन कंप्लीट भी हो गए हैं। आई होप सो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी इन 5 दिन में। मेरी कोशिश यही थी कि 5 दिन में आप लोगों को मैं ब्लॉगिंग सिखा दूँ, और मुझे नहीं पता वो चीज़ में मैं सक्सीड हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, तो आप लोग बताओगे मुझे। लेकिन मैंने अपने एंड से जितनी भी चीजें थी जो मैं दे सकता था पूरे दिल से मैंने आप लोगों को दी है। और जो मैं पर्सनली करता हूँ, ठीक है, वो ही मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। मैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं करता हूँ, नहीं बता रहा, या मैंने कोई चीजें छुपाई हैं। वो मैंने सारी चीजें आप लोगों को दी हैं जो मेरे पास थी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन वो 5 दिन के अंदर मैं नहीं दे सकता। लेकिन इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल मेरा एक्टिव किया है मैंने, मैं वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं अप एंड रनिंग जो है
कोई ना कोई सेशन करता रहूंगा कि कभी ऑन पेज पे कर लिया, कभी टेक्निकल एसईओ पे कर लिया, कुछ ना कर लिया। मैं उसमें आपको ग्रुप में बता दूंगा कि ये सेशन होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता रहूंगा, यूट्यूब को भी आप फॉलो कर सकते हो मेरे, तो वहाँ जाके ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। तो अभी मैं फेसबुक पे अपना पोस्ट डालूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वाइंड अप कर दिया, और मैंने इस चीज़ का आप लोगों से वादा किया था वो मैंने फुलफिल भी कर दिया। सेकंड चीज़ ये है कि एक चीज मैंने आपको बोली थी कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, मैं टू द पॉइंट लेके चलता हूँ। मैं कोई शुगर कोटिंग बातें नहीं करता, मैं अपनी कहानी लेके नहीं बैठता। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ उससे किसी को भी मैटर नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं कितना कमाता हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये किसी को नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए नॉलेज, और वो नॉलेज जो उनको प्रैक्टिकली हेल्प करे। ठीक है। अगर जो बंदा इस तरीके से आपको दे रहा है चीजें, उसकी कदर करो। ठीक है, कोई भी बंदा हो सकता है, ठीक है, कोई भी बंदा है, उसकी कदर करो, उसको सपोर्ट करो, और उसके साथ कनेक्ट रहो, और उसके साथ ग्रो करो। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को इन फ्यूचर लेके चलूँ, साथ ग्रो करूँ, जो मैं कर सकता हूँ अपने एंड से करूंगा। चीजें मेरे पास बहुत सारी हैं, दे सकता हूँ। 12 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर, ठीक है, तो कुछ तो किया है। अब ये वो स्टेज नहीं है कि मैं सोचूं कि यार मैंने पैसा कमाना, चीजें करनी। हाँ, मैं कोर्स कराता हूँ, पेड कोर्सेज हैं मेरे, लेकिन उसमें कोर्सेज में ये नहीं होता। कोर्सेज में फिर मैं उसको लेके चलता हूँ, मैं मेंटोरशिप होती है प्रॉपर, कि उसको सपोर्ट होती है। फिर मैं उसका मतलब एक चीज होती है, पाबंद हो जाता हूँ कि हाँ ये चीज अब इसने मुझे पेड किया है, तो मैं इसको सपोर्ट करना है, मैंने इसको ग्रो करना है, इसको मैंने कोशिश करनी है कि अब ये अर्न करे, अपनी लाइफ में चले। वैसे फ्री कंटेंट भी मैं दिल से ही दे रहा हूँ, किसी को ऐसा नहीं कि मैं नहीं दे रहा हूँ। ब्लॉगिंग मेरा डोमेन है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। जो मेरा मेन डोमेन है वो दूसरे डोमेन से, लेकिन मैं एज अ पार्ट टाइम ये करता हूँ। मैं ये भी बहुत अच्छे से करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग करते हैं, क्लेम करते हैं कि वो ब्लॉगर्स ये हैं, उनसे मैं बहुत अच्छा करता हूँ। लेकिन मैंने कभी ये शो ऑफ नहीं किया कि मैं एज अ ब्लॉगिंग काम कर रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ। लेकिन जो चीजें आती है मैं आप लोगों को साथ रखता हूँ। ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखना। कोई मुझे 10 से 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत इधर उधर की बातें भी करी हुई मैंने। ठीक है, वो मैं कट करूंगा, सारी चीजें करूंगा, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगा, ताकि शॉर्ट एंड कंसाइज वे में आपको वीडियोस मिल जाए। तो उसमें टाइम लगेगा, एडिटर को दूंगा, वो वीडियो एडिट वेडिट करके वो चीजें आएंगी, तो हम उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो अपना लोग अपना ख्याल रखना आप लोग, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, चीजें करते रहेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।